माननीय मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला की गुढीपाडवा जो 2 एप्रिलला आहे, या 2 एप्रिलपासून आपण एपिडेमिक डिजीज ॲक्ट आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट ह्या 2 ॲक्टला जे आपण लागू केलं होतं राज्याला आणि त्या ॲक्टच्या तरतुदीच्या माध्यमातून अनेक निर्बंध या महामारीमध्ये आपण लावले होते, ते दोन्ही ॲक्ट विथड्रॉ करण्याचं काम मंत्रिमंडळाने आज केलेलं आहे. आणि त्यामुळे जे काही निर्बंध हॉटेलमध्ये 50% लोक उपस्थित असावेत, रेस्टॉरंटमध्ये किंवा बसमध्ये किंवा ट्रेनमध्ये, मास्क डबल वॅक्सिनेशन असावं, मास्क कंपल्सरीच असावं, ह्या सगळ्या ज्या काही निर्बंध होते ते निर्बंध आता हटवण्यात आलेले आहेत. याचा अर्थ असा नव्हे की आता एकदम बिनधास्तपणे लोकांनी वागावं किंवा वावरावं. एक नक्कीच आहे की काळजी घेतलीच पाहिजे आणि त्यासाठी जरीही इंग्लिशमध्ये मॅन्डेटरी म्हणजे अनिवार्य असा नाही, परंतु ऐच्छिक जरूर आहे. आणि ऐच्छिक असल्या कारणाने अपील हीच राहील, विनंती हीच राहील की लोकांनी आपली स्वतःची आणि इतरांची काळजी घेण्यासाठी जमेल तेवढ्या मॅक्झिमम पब्लिकच्या ठिकाणी आणि महत्त्वाच्या सगळ्या ठिकाणी आपण मास्क घालावं, परंतु ते ऐच्छिक स्वरूपाने असेल अशा स्वरूपाचा निर्णय सुद्धा आज घेण्यात आलेला आहे. आणि त्यामुळे गुढीपाडवा सण, इथल्या मुंबईच्या शोभायात्रा, या सगळ्या आपल्याला अत्यंत उत्साहाने साजरा करता येतील. 14 एप्रिल ही जी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आहे, तो दिवस सुद्धा पूर्ण उत्साहाने आपण साजरा करू शकू. आणि अन्य जे काही येणारे सण असतील ते सुद्धा निश्चित प्रकारे आपल्याला पूर्ण उत्साहाने साजरा करता येऊ शकतील. आणि त्यामुळे हा जो काही सातत्याने प्रश्न विचारला जायचा, त्या प्रश्नाला आता निश्चित प्रकारे गुढीपाडव्याच्या सणाच्या निमित्ताने आपण ही महत्त्वपूर्ण घोषणा माननीय मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेटनी मान्य केल्यामुळे या ठिकाणी करत आहे. एक सेकंड, आम्ही आता काय म्हणालो की ऐच्छिक केलेला आहे, याचा अर्थ काळजी घेत आपल्याला काम करणं आहे. आज आपण बघितलं अमेरिकापासून तर इंग्लंड, युरोपमधले काही महत्त्वाचे देश, या सगळ्या देशांनी मास्क सुद्धा मुक्त केलेलं आहे, परंतु आपल्या ठिकाणी आपण ऐच्छिक ठेवलेलं आहे. मात्र एपिडेमिक डिजीज ऍक्ट आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट विथड्रॉ केलेला आहे. काही देशांमध्ये अजूनही कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना आपण ही मोठी रिस्क घेतो असं वाटत नाही का? मला वाटतं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि सर्वांनीच जे काही वेगवेगळ्या टास्क फोर्स असेल, आरोग्य विभाग असेल, अन्य काही लोकांशी सगळ्यांशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मला असं वाटतं केंद्र सरकार, टास्क फोर्स, अन्य काही संबंधित लोकांशी चर्चा करूनच कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आणखीन एक मी माझ्या आरोग्य विभागाचा निर्णय सांगू इच्छितो. आज आरोग्य विभागामध्ये वय वर्ष 40 ते वय वर्ष 50 या 10 वर्षाच्या आतमधले जेवढे शासकीय कर्मचारी आहेत ते साधारणपणे 22 लाखाच्या दरम्यान आहेत. या सर्व कर्मचारी बांधवांसाठी आपण 2 वर्षात एकदा 5,000 रुपयापर्यंतच्या मर्यादेपर्यंत आपण त्यांना ज्या काही त्यांच्या आवश्यक चाचण्या असतील, ज्या त्यांच्या निरोगी राहण्यासाठी आवश्यक आहेत किंवा एक प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून किंवा प्रिव्हेंशन
च्या दृष्टिकोनातून आपण या सगळ्या चाचण्या त्यांना आपण करण्यासाठीची मान्यता दिलेली आहे आणि त्यामुळे जवळजवळ त्यासाठी 105 कोटी रुपये खर्च येतो. 50 ते 60 आणि जे काही आपलं रिटायरमेंटचं एज आहे त्या दरम्यानच्या लोकांना दरवर्षी अशा पद्धतीच्या चाचण्या सुद्धा करून घेणं बंधनकारक केलेलं आहे आणि या दोन्हीचा मिळून हा साधारण 105 कोटी रुपयाचा खर्च आता शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून करतो आहे आणि त्यामुळे आरोग्य विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या जपवणुकीसाठी आणि आरोग्य चांगलं ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून खऱ्या अर्थाने हा एक महत्वपूर्ण निर्णय सुद्धा आज घेण्यात आलेला आहे. हे सांगत असताना सुद्धा मला मनापासूनच आरोग्य मंत्री या नात्याने आनंद आहे. करोना काळातले जे काही गुन्हे होते ते मागे घेतले जाणार आहेत का, असं काही ठराव झालाय का? ते बैलगाडीच्या संदर्भातले आज जे काही होते बैलगाडी शर्यती, या शर्यतीच्या संदर्भात जे काही गुन्हे दाखल झाले होते, कधी कधी परवानगी घेतलेली नाही किंवा काही आर्थिक नुकसान या बैलगाडीच्या शर्यतीमुळे झालेलं आहे, अशा काही नुकसानीच्या संदर्भात म्हणजे ह्या ज्या काही झालेल्या असतील याच्या काही अटी शर्ती घालून, म्हणजे जर कुणाच्या जर कोर्टाच्या ऑर्डर्स नसतील किंवा कुणी जर व्यक्तिगत एखाद्या व्यक्तीची हानी झालेली नसेल किंवा आर्थिक शासकीय मालमत्तेची हानी झालेली नसेल, अशा ज्या केसेस असतील ज्या खऱ्या अर्थाने परवानगी नाही घेतली अशा स्वरूपाने ज्या आहेत त्या सगळ्या केसेस विड्रॉ कराव्यात, अशा स्वरूपाचा निर्णय सुद्धा बैलगाडी शर्यतीच्या संदर्भाने आज गृह विभागाच्या पुढाकाराने कॅबिनेटनी त्याला मान्यता देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासन महाविकास आघाड़ी सरकार ने आज के इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 2 अप्रैल गुड़ी पाड़वा जो एक हिंदू धर्म के माध्यम से एक बहुत ही अहम ऐसा त्योहार है, उस त्योहार का एक मुहूर्त ध्यान में लेते हुए ऑस्पिशियस डे समझते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. आज जिस तरह से 700-800 के दरमियान पॉजिटिव केसेस है, पॉजिटिविटी रेट 0.4 के भी नीचे है, करीबन रोज 50,000 60,000 जो हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद जो पॉजिटिविटी रेट जो आज दिखाई देता है वह सब मद्देनजर रखते हुए और केंद्र शासन हमारा जो यहाँ का टास्क फोर्स और यहाँ के लोगों की मांग, ये सब ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि 2 तारीख के बाद जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है, कर्व्स थे, वो सभी निर्बंध हटा दिए गए हैं. जैसा कि रेस्टोरेंट में 50% लोग ही अलाउड थे, सिनेमा थिएटर में 50% लोग अलाउड थे, बसेस में थे, या बसेस और ट्रेन्स में वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन कंपल्शन था, ये सभी रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, जिससे बहुत बड़ी राहत मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को निश्चित तौर पर मिलेगी. और इतना ही नहीं तो जैसा कि मास्क के हद तक जो मैंडेटरी था और अगर नहीं मास्क पहना तो फाइन लगाया जाता था, वह सभी विड्रॉ किया गया है. एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दोनों भी एक्ट जो हमने इन्वोक किए थे इस एपिडेमिक के वजह से, वह विड्रॉ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और जिसके तहत अभी मैंडेटरी नहीं रहेगा, वो बाय चॉइस रहेगा. लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्री के हैसियत से ये जरूर महाराष्ट्र की जनता को अपील करूंगा कि आप जितना हो सकते हैं उतना आप मास्क पहनिए, क्योंकि आज भी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर देखेंगे दुनिया में तो कई देशों में आज भी केसेस उभरते हुए नजर आ रहे हैं, 4th वेव दिख रही है और इसलिए एकदम से पूरा ही हमने मास्क हटा देना ये भी ठीक नहीं रहेगा. विनती यही रहेगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर आप इसका एहतियात कीजिए. त्योहारों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन भीड़ को लेकर, त्योहारों में नहीं, अभी जो भी त्योहार आए हैं जैसा कि गुड़ी पाड़वा है, फिर
अभी गुड फ्राइडे का भी एक जो क्रिश्चियंस समाज के लिए एक जो छुट्टी रहती है और उसका एक दिन है। फिर उसके बाद 14 तारीख को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है। तो इन सभी ये त्योहार ही है और बहुत उत्साह से मनाए जाते हैं। तो इन त्योहारों को निश्चित तौर पर कोई निर्बंध यहाँ नहीं रहेगा। मुंबई में भी जो शोभा यात्रा निकलती है उस शोभा यात्रा को भी निश्चित तौर पर पूरे उत्साह से, लेकिन अपना अपना जो भी है ख्याल रखते हुए निश्चित तौर पर अपन वो यह सब उत्साह से हम ये सभी त्योहार साजरा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में करीबन 22 लाख हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी है अप्रॉक्सीमेट। इन लोगों के लिए एज ग्रुप 40 to 50, इसमें एक बार आप सभी जो भी क्लिनिकली आपके जो ये करना इन्वेस्टिगेशंस, यह इन्वेस्टिगेशंस आप निश्चित तौर पर करना ही चाहिए, ऐसा भी बंधनकारक किया गया है, मैंडेटरी किया गया है। और एज ग्रुप 50 to 60, इसमें साल में एक बार यह भी मैंडेटरी किया गया है। 40 to 50 में साल में एक बार और 50 to 60 में साल में 2 बार, ऐसा ये मैंडेटरी करते हुए इसमें 5000 अपर लिमिट रखते हुए सभी लोगों की पूरी जांच हेल्थ की, एक जो एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल होता है जिसमें ब्लड से लेके ब्लड, यूरिन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, जितने भी जो आईएएस लोगों के लिए जो जितने भी टेस्ट यानी एलिजिबल है, उन सभी टेस्ट को हमने महाराष्ट्र की शासकीय कर्मचारी यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के सभी लोगों के लिए हमने गट अ, ब, क, ड जो भी है क्लास ABCD के सभी हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को हमने ये एक बहुत अच्छी सुविधा को मान्यता दी है, जिसकी करीबन कॉस्ट 105 करोड़ रुपए हर साल के लिए आएगी। उसको आज मान्यता दी गई है और यह प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने मंत्रिमंडल में लेके गए थे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी गवर्नमेंट के कर्मचारी इस योजना के तहत, इस खास उनको दी गई जो एक स्पेशल इंसेंटिव जो है उसके तहत निश्चित तौर पर उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्वास्थ्य की और ज्यादा अच्छा ध्यान रखा जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप अपील कर रहे हैं कि अभी दुनिया में चौथी लहर को देखा जा रहा है, तो ऐसे में क्या मुंबई से महाराष्ट्र में जितने भी बड़े बड़े कोविड सेंटर बनाए गए थे लोगों के उपचार के लिए, वो सेंटर क्या आगे भी संचालित रहेंगे या उन्हें हटाया जाएगा? मुझे लगता है इतना जल्दी हटाए जाने का कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि आज वो है कंस्ट्रक्टेड है तो वो वैसे रहेंगे, लेकिन जैसी जरूरत पड़ेगी तो उसको एक्टिवेट किया जाएगा। आज वहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल सब लोग लगाए गए थे, उनको निश्चित तौर पर हटाया जाएगा। लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है तो ये जो कंस्ट्रक्टेड हमारे जो फील्ड हॉस्पिटल्स है, वो निश्चित तौर पर उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसका लाइफ पीरियड 20 ईयर्स का होता है, तो वो जरूर रहेगा।